आधी रात को बिहार के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया दोस्तों, और इस कांड की चर्चा किसी तक नहीं पहुंची होगी। गारंटी के साथ कह रही हूं, ना आपको पता होगा और ना ही किसी मीडिया चैनल वालों ने आप लोगों को पता लगने दिया होगा, क्योंकि ये सब खबर थोड़े ना है। ये सब तो सत्ताधारियों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तभी तो ना इस्तीफा मांगा जा रहा है, ना सवाल पूछा जा रहा है और ना ही जंगल राज चिल्लाया जा रहा है। मैं गारंटी के साथ बोलती हूं कि अगर आरजेडी के साथ इसी तरीके से नीतीश कुमार सरकार चला रहे होते तो अभी सबसे पहले बीजेपी, जी हाँ, बीजेपी इस्तीफे की मांग करती, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो करती। उसके बाद अंजना, चित्रा, श्वेता, सुधीर, अमन, अमीश, जितने भी आपको दिखते हैं स्टूडियो में बैठकर गला फाड़ने वाले, वो सबको चीख चीख कर जंगल राज की प्रकाष्ठा बताते। जंगल राज हो गया है बिहार में, फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, गठबंधन तोड़ देना चाहिए। लेकिन मजाल है कि किसी ने भी इस तरीके की खबरों को तवज्जो दिया हो, मजाल है कि किसी ने ऐसी खबरों को चलाया हो। नहीं चलाया, ना ही बताया। सोचिए कि किस तरीके से हमारे देश में खबरों का एंगल मरोड़ दिया जाता है। खबरों को खबरों की तरह नहीं बताया जाता है, कैसे खबरों को बार बार मैनिपुलेट किया जाता है। बिहार में इतना बड़ा कांड हुआ है दोस्तों, इतना बड़ा कांड जिसे सुनकर दंग हो गई मैं। एक सेकंड के लिए मैं फ्रीज हो गई कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर बिहार के अंदर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, कहीं से कहीं तक बताया नहीं जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से जो है लगातार कोशिशें जो हैं जंगल राज की देखने सुनने को मिल रही है। कैसे जंगल राज सर चढ़ कर बोल रहा है बिहार के अंदर, लेकिन खबरें बताने के लिए कोई है नहीं। दोस्तों बिहार में, जी हाँ, बिहार में करीब 100 दलित लोगों के घर जो हैं उसको आग लगा दिए गए, जला दिए गए। बिहार के अंदर की बात कर रही हूँ, कल की खबर है, कल रात की खबर। और कहीं मीडिया में शोर नहीं है, कहीं बताया नहीं जा रहा है कि ये सब कुछ बिहार के अंदर हुआ है। कैसे नीतीश और बीजेपी की सरकार यहाँ पर फेल्योर है, कैसे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कैसे नीतीश कुमार और एनडीए जो भी बीजेपी हैं उनको गठबंधन तोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं, खबर नहीं है ये। द मुकनायक ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार में बेहद ही निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों को आग लगा दिया गया, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों को का जो सब कुछ था वो छीन लिया। सोचिए, गरीब परिवार के लोगों के साथ ये सब कुछ देखने सुनने को मिला। प्रियंका भारती नाम की एक यूज़र है, उन्होंने भी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला में फायरिंग के बाद 80 घरों को खत्म कर दिया गया। दलित का दर्द सिर्फ दलित का दर्द है, देश का दर्द नहीं। जहां भाजपा का शासन है वहां दलित पिछड़ों को सांस भी लेने नहीं दिया जाएगा। बिहार में हाहाकार सो रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले पर अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों को आग लगा दी गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज्य में बिहार में आग लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेफिक्र, गरीब जले मरे इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक, एनडीए की डबल इंजन सरकार, जंगल राज का एक और प्रमाण। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 दलित घरों में आग लगाई गई, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में गरीब परिवारों का सब कुछ उनसे छीन लिया गया। भाजपा और उनके सहयोगी दलों की दलित वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक उपेक्षा और असामाजिक तत्वों का बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा की तरह मौन है, नीतीश जी सत्ता के लोभ में बेफिक्र है और एनडीए की सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है। अब कोई कुछ कहेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एनडीए का शासन चल रहा है, एनडीए की सहयोगी दल का राज चल रहा है। तो कहाँ कोई कुछ बोलने वाला है, कहाँ कोई कुछ कहने वाला है। देखिए आगे राजन चौधरी नाम के एक यूज़र लिखते हैं, जातिवादियों ने बिहार में दलितों के 80 घर को ख़त्म कर दिए। कहाँ से सनातनी, कहाँ से कट्टर हिंदू, कहाँ से हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देखने वाले नेता, कहाँ को आरक्षण खत्म करने की वकालत करने वाले,
ये सब कुछ दोस्तों हमारे देश में नज़र आता है, लेकिन खबरें तब खबरें बनती हैं जब वो विपक्षी शासित राज्य हो, ममता बनर्जी का शासन हो, कांग्रेस का शासन हो या कोई भी अन्य विपक्षी दलों का राज्य हो, तब खबरें बन जाती हैं बहुत ब्रेकिंग न्यूज़। लेकिन बिहार के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और इस घटना को लेकर किसी मीडिया चैनल के किसी एंकर ने एक ट्वीट तक मुनासिब नहीं समझा कि कर सरकार से सवाल पूछे। ऐसे तो अंजना नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति को लेकर जब आरजेडी के साथ सहयोगी दल में सरकार चल रही थी तब लगातार वो ट्वीट कर रही थी। नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे वो सब कुछ उनको नज़र आता था, चुभता था। लेकिन अब वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब दलितों का दुख इनको नज़र नहीं आ रहा है। दलितों का दुख वैसे भी किसी को नज़र नहीं आता, अल्पसंख्यकों का दर्द किसी को नहीं परेशान करता। हाँ, जब राजनीति करनी हो तो तब दलित हितैषी बन जाते हैं, तब दलितों के घर पर जाकर खाना खाने लग जाते हैं, तब फोटो भी डालकर बताते हैं कि वो दलितों के साथ हैं। लेकिन ये सब बिहार के अंदर जो हुआ है, इस पर अब कोई राजनीति करने वाले जो कट्टर सपोर्टर, जो कट्टर देशभक्त, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदुत्व का ठेका उठाने वाले लोग वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब दलित दलित कहलाएंगे, हिंदू नहीं कहलाएंगे। अब उनको हिंदू बोलने में इनको शर्म आएगा, क्योंकि जब वोट की बात आती है तब दलितों को भी हिंदू बना लिया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि मैं यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठी हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ कि ऐसा होता है। और आज जो दलितों के साथ हुआ है उस पर सबने चुप्पी साध ली है। आज भाजपा ने भी मौन व्रत रख लिया है, बीजेपी भी कुछ नहीं कह रही है। क्यों? क्योंकि इनकी सत्ता है, शासन है। अब कोई इस्तीफे की मांग नहीं चलेगा, कोई राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं किया जाएगा। खैर, देखते रहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो बेहद ही गलत चल रहा है, बेहद ही गलत हो रहा है। ऐसा अगर होता रहा तो फिर लोग न्याय किससे मांगने जाएंगे, किस पर विश्वास करेंगे, किस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि भरोसा करने वाले भरोसा के लायक ही खड़े नहीं उतर रहे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।